हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। तो जो भी फिगर्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? क्वाड्रिलेटरल्स, बिकॉज क्वाड मीन्स 4। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये काइट है, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। तो आगे हम डिटेल और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। पर जो आज हमारे टॉपिक का मेन हीरो है वो है पॉलीगॉन, बिकॉज आज हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में, व्हाट इज पॉलीगॉन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, नॉट कर्व्स। तो पॉलीगॉन कोई भी फिगर जो क्लोज हो और जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, मीन्स लाइन से बनी हो, कर्व्स नहीं होने चाहिए उसमें, वो सब पॉलीगॉन होती है। क्लियर? अ मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एंड टू एंड टू मेक अ क्लोज्ड फिगर। तो कोई भी फिगर को क्लोज करने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन्स की तो जरूरत होती है। क्लियर? तो 2 लाइन्स होंगी तो फिगर क्लोज नहीं हो पाएगी, तो मिनिमम 3 लाइन्स की जरूरत होती है। मीन्स एक पॉलीगॉन के अंडर में एक ट्रायंगल भी आता है, तो हम एक ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? ये एक पॉलीगॉन है, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पॉलीगॉन के हैं, और जो ऊपर भी मैंने क्वाड्रिलेटरल्स भी है, ये भी पॉलीगॉन है और ये भी पॉलीगॉन है। क्लियर? तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लाइन्स सेगमेंट से बनी हुई या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई जितनी भी फिगर्स होती हैं वो सब पॉलीगॉन कही जाती है। तो आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो सबसे पहले जानते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो इफ ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल, तो वो होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, स्क्वायर की ऑल लाइंस जो है वो इक्वल होती है और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल। तो ये है रेगुलर पॉलीगॉन। सेम ऐसे ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी की ऑल लाइंस इक्वल होती हैं और ये जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखने पड़े तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बस ध्यान रखिए कि जिनके लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो और एंगल्स इक्वल हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। तो आइए अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं। इफ ऑल द साइड्स एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, तो ये होंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन जिनकी की जो साइड्स हैं और जो इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो मैच नहीं करते हैं, सेम नहीं आते हैं सारे के सारे, तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं जैसे रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है? लाइन सेगमेंट्स तो डिफरेंट है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो लाइन सेगमेंट्स तो डिफरेंट हैं, ये वाली और ये वाली डिफरेंट है, पर एंगल्स तो सब 90 डिग्री का है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें मैच होनी, ज़रूरी है कि लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स ही जिनके डिफरेंट हो, ऐसा नहीं। लाइन सेगमेंट्स डिफरेंट है, एंगल्स इक्वल है, तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ जैसे ये स्केलिन ट्रायंगल है। क्लियर? तो यहाँ ये लाइंस इसमें डिफरेंट है और एंगल्स भी डिफरेंट है, तो ये भी स्केलिन ट्रायंगल भी इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? तो अगर एग्जाम्पल लिखने को है तो आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल, स्केलिन ट्रायंगल, काइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में आता है वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में। इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स of polygon are less than 180 degree, it is a convex polygon. तो convex polygon बेसिकली यही होंगे, ये सारे convex polygon हैं क्योंकि ये सारे angles इनमें less than 180 डिग्री के हैं।
पैरेललोग्राम में भी, पेंटागन में भी, है ना, स्केलिन ट्राइंगल में भी, इन सब में क्या है, ये 180 डिग्री से कम के एंगल्स। क्लियर? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वही होंगे जिनके एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे। तो एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल्स, पेंटागन, हेक्सागन। तो पेंटागन हेक्सागन के साथ आपको रेगुलर लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि इरेगुलर पेंटागन और इरेगुलर हेक्सागन भी होते हैं, इसलिए। तो आइए अब जानते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में। इफ one or more interior angles of polygon are more than 180 degree, it is a concave polygon. तो concave polygon में या तो एक एंगल या मोर देन वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल तो मीन्स होना ही चाहिए जो कि मोर देन 180 डिग्री हो। अब जैसे ये पॉलीगॉन है, सॉरी ये पेंटागन है, इसकी 5 साइड्स हैं, लेकिन इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है, तो ये क्या हो गया है, कॉनकेव पॉलीगॉन। और जब ये 180 डिग्री का है तो ये सारे एंगल से अलग भी हो गया है, तो ये इरेगुलर हो गया, क्योंकि सारे एंगल्स एक मेजर के नहीं है, तो ये इरेगुलर पेंटागन हो गया और कॉनकेव पॉलीगॉन भी हो गया। तो अगर आप एग्जांपल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इरेगुलर पेंटागन, इरेगुलर हेक्सागन और एरोहेड। एरोहेड यहाँ मैंने हल्का सा एक बनाया है, तो इसमें जब एरोहेड में ये वाला जो ये जा रहा है, ये देखिए ये वाला मोर देन 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन। क्लियर? तो होप ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। आज पॉलीगॉन के बारे में आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।